आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डेली न्यूज पर। रोजाना अपडेट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे आज की बड़ी खबर की ओर। तो शुरू करते हैं फटाफट। कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार खत्म। 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा सबसे पहले। भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनकी संख्या लगभग 3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को एवं 50 से कम उम्र के लोग जो गंभीर रूप से बीमार है उन्हें टीका दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद ही इस तरह के बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वतः सत्र आवंटित करने, सत्यापन और टीकाकरण के बाद व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने में मदद करेगा, जबकि डिजिटल टीका आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली टीके के भंडारण, तापमान, लाभार्थियों के संबंध में जानकारी देगा। बता दें कि भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से लोग अभियान के शुरू होने के इंतजार में थे, जो कि आज खत्म हो गई है। अभियान के शुरू होने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत कोरोना से लड़ने में 16 जनवरी से एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहा है। इस अभियान में हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन समर्थन में 15 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को देश में सभी राज्यपाल भवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अभी से ही इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 8 जनवरी को सरकार और किसान के बीच वार्ता विफल होने के बाद से कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता के बेनतीजा रहने के लिए सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि किसान और सरकार के बीच लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन इसके परिणाम नहीं निकल रहे हैं। सरकार किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन किसानों की मांग से पीछे हटते नजर आ रही है। अब किसान यूनियन और सरकार दोनों ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बार बार कहा है कि किसान यूनियन अगर कानून वापस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगी तो बात करने को तैयार है। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन देश में बहुत से लोग इन कानूनों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर किया बड़ा फैसला। पोल्ट्री मार्केट 10 दिनों के लिए बंद, हेल्पलाइन नंबर जारी। दिल्ली सरकार बर्ड फ्लू को लेकर काफी अलर्ट हो गई है। इसी क्रम में सरकार ने एक एहतियात के तौर पर एक बड़ा कदम उठाया है। गाजीपुर मुर्गा मंडी को सरकार ने 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। सरकार ने इसके अलावा बाहर से भी मुर्गा मुर्गी के दिल्ली लाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में बाहर से आ रही चिड़ियों के सेहत की भी निगरानी कर रही है। सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी है। केजरीवाल ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर दिल्ली सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संबंधित विभागों की टीमें बनाई गई है। जहां भी पक्षी मरे मिले हैं उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बर्ड फ्लू को लेकर सावधानी बरते। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लागू हुआ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राजपत्र में किया अधिसूचित। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने राजपत्र में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस कदम से कथित लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून अब लागू हो गया है। पिछले साल दिसंबर में शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी। विधेयक में शादी या अन्य कपटपूर्ण तरीके से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा, जिसके मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक काफी कुछ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के समान है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 में भी जबरन धर्मांतरण कराने के अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के कानून एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उनकी सरकार ने इस विधेयक को काफी कठोर बनाने की कोशिश की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से अब तक 90 संक्रमित रखी जा रही है कड़ी नजर। ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 90 से अधिक हो गई है। यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी। इन 90 मामलों में वे 82 मामले भी शामिल हैं, जिनकी घोषणा मंत्रालय ने शुक्रवार तक की थी। मंत्रालय ने कहा कि पहली बार ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्वरूप से संक्रमित कुल लोगों की संख्या अब 90 हो गई है। मंत्रालय ने पहले जानकारी दी थी कि संबंधित राज्य सरकारों ने इस सभी लोगों को कोरोना वायरस के लिए निर्दिष्ट अस्पतालों में पृथकवास में रखा है। मंत्रालय ने बताया था कि उनके संपर्क में आए लोगों को भी पृथकवास में रखा गया है। ऐसे लोगों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों, परिवार के लोगों और अन्यों का पता लगाने की व्यापक पहल शुरू की गई है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी किया जा रहा है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और ज्यादा निगरानी, कंटेनमेंट, जांच और नमूनों को निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं तक भेजने के लिए राज्यों को नियमित सलाह दी जा रही है। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्वरूप डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर सहित कई देशों में मिला है। ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। करीब 45,000 यात्रियों को राहत देने की तैयारी में रेलवे। फरवरी से शुरू होगी पैसेंजर ट्रेनें। कोरोना के चलते करीब 9 महीने से बंद पैसेंजर गाड़ियों को फरवरी से चलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे राजधानी से कानपुर, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर सहित अन्य रूटों के करीब 45,000 यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे स्थितियों में सुधार हो सकता है। इसे देखते हुए पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर भी मंथन शुरू हो गया है। तैयारियां की जा रही है। उम्मीद है कि 31 जनवरी के बाद से यात्री ट्रेनों की शुरुआत हो जाए। हालांकि पैसेंजर गाड़ियों के शुरू होने से पहले रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय पूरे करने होंगे। यात्रियों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट 2021 नौकरी पेशा और मध्य वर्ग के लिए विशेष योजनाएं पेश कर सकती है सरकार। गिरती अर्थव्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि सरकार 2021-22 के बजट में ऐसे उपाय करेगी जो बाजार में मांग बढ़ाने वाले साबित होंगे। सरकार को मूल ढांचागत खर्च बढ़ाने का भी सुझाव दिया जा रहा है, जिससे बाजार में तेजी आए और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो। कोरोना काल में आर्थिक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए PSU संस्थानों के विनिवेश और विदेशी संस्थानों से कर्ज लेने का सुझाव दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे समय में जब कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुझाव है कि तेल की कीमतें स्थिर रखकर जनता को महंगाई की मार से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तीसरे टेस्ट के दौरान भारतीय टीम पर नस्लभेदी टिप्पणी। टीम इंडिया ने दर्ज करवाई शिकायत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में एक नया विवाद सामने आया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के कुछ समय बाद ही भारतीय टीम प्रबंधन ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तरफ से नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। भारतीय टीम की तरफ से कहा गया है कि सिडनी में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भीड़ ने दोनों क्रिकेटरों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर नस्ली टिप्पणी की। खबर के मुताबिक कप्तान अजिंक्य रहाणे, रविंद्रचंद्रन अश्विनी समेत टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ी मैच के बाद दोनों अंपायरों पॉल रिफेल और पॉल विल्सन से मिले और उन्हें बताया कि उनके 2 खिलाड़ियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया है। इसके बाद एम्पायर्स, ICC के सुरक्षा अधिकारियों और दोनों खिलाड़ियों के बीच 5 मिनट तक बातचीत हुई। BCCI ने मैच रेफरी डेविड बून से लिखित शिकायत दी है। मामला ICC के पास पहुंच गया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे में नस्लभेदी मामला सामने आया हो। 13 साल पहले भी सिडनी में ही नस्ली दुर्व्यवहार के एक मामले ने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तब एंड्रू साइमंस और हरभजन सिंह के बीच यह विवाद हुआ था, जिसमें वहां की अदालत, दोनों क्रिकेट बोर्ड, मीडिया समेत हर कोई शामिल हो गया था। बाद में हरभजन सिंह पर 3 टेस्ट का बैन भी लगाया गया, जिसे फिर हटा दिया गया।